है कि जैक ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। वो भी एक गाड़ी में जैक को चेस करने लगता है। अब इन दोनों को जाते देखकर जॉनी भी एक कार में उनका पीछा करती है। एपी जैक की गाड़ी से टकराता है और जैक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन शुक्र है उसे कुछ नहीं होता। इनकी लड़ाई तो दोबारा शुरू हो जाती है। तब जॉनी उन पर गन तान देती है और धमकाती है कि लड़ाई नहीं रोकोगे तो दोनों को शूट कर दूंगी। उसके बाद वो लड़ना बंद कर देते हैं और तब जैक रिवील करता है कि जिस फ्लैश लाइट की वजह से सारे लोग गायब हुए थे वो फिर से होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हम तीनों भी गायब हो जाएंगे। उस फ्लैश लाइट को रोकने के लिए इन्हें कुछ करना होगा। इसीलिए तीनों जैक की लैब की तरफ निकलते हैं। लैब में जैक देखता है कि कल सुबह फिर से फ्लैश लाइट होने वाला है और तब ये तीनों भी गायब हो जाएंगे। तो ये सोचते हैं कि हमें कैसे भी करके उस फ्लैश लाइट को रोकना होगा। लेकिन तभी वो लाल रोशनी दिखती है और तीनों को अजीब तरह के इल्यूजन आने लगते हैं। एपी को तो लगता है कि दुनिया उल्टी हो गई है और वो उल्टा चल रहा है। कुछ सेकंड्स में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। असल में इस तरह इनके साथ पहले भी हो चुका है। सब कुछ नॉर्मल हो जाने की खुशी में जॉनी और एपी एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसको देखकर जैक इनसे जलने लगता है। अब ये दोनों जैक से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि कल सुबह फ्लैश लाइट होगा, पर ये तो अभी हो गया। शायद तुम्हारा कैलकुलेशन ही गलत है। जैक कहता है कि मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता। कल सुबह 6 बजे ये फिर होगा, लेकिन अभी जो हुआ वो सिर्फ उसका एक सिम्टम्स था। कल सुबह का फ्लैश लाइट बहुत ही खतरनाक होगा, याद रख। वो आगे कहता है कि इन सब की वजह है इस लैब से निकलता हुआ रेडिएशन। अगर हम इस लैब को ही ब्लास्ट कर दें तो फ्लैश लाइट होगा ही नहीं। फिर दोस्तों वो एक एक्सप्लोसिव के गोडाउन में जाते हैं और ट्रक भरकर एक्सप्लोसिव लोड करते हैं। उनमें ब्लास्ट कराने के लिए जैक ने एक रिमोट भी बना लिया होता है। एपी ट्रक ड्राइव करने वाला ही होता है, लेकिन जाने से पहले वो जॉनी से बहुत देर बात करता है। पता नहीं ये देखकर जैक को दोबारा चिड़न क्यों होती है। फिर एपी ट्रक को लैब के पास लेकर आता है और जैक और जॉनी कार में उसके आगे जा रहे होते हैं। अब जैक अपना दिल खोलकर जॉनी से बात करने लगता है कि मैं और तुम कितने क्लोज थे, लेकिन एपी के आने के बाद देखो ना, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। लगता है उसने तुम्हें मुझसे पूरी तरह से अलग कर दिया है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें किसके साथ रहना है ये तुम्हारी मर्जी। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि तुम मुझसे ज्यादा उसे पसंद करती हो तो क्यों करती हो। जॉनी बताती है कि देखो मुझे तुम और एपी दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद हो, लेकिन मुझे एपी से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। उस दिन उसने बताया था कि उसके दोस्त ने उसे मारने की कोशिश की थी। असल में बात ये थी कि उसकी दोस्त की वाइफ एपी से प्यार करने लगी थी और उसने एपी को प्रपोज भी किया था, लेकिन एपी अपने दोस्त के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करना चाहता था और उसने उस औरत से साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस वजह से दोस्त की वाइफ ने खुदकुशी कर ली और जब एपी के दोस्त को पता चला तब उसने ये सोचा कि एपी ने उसकी वाइफ को मार डाला, इसीलिए वो एपी की जान के पीछे पड़ गया था। एपी को भी पछतावा होने लगा कि उसकी वजह से उसके दोस्त की वाइफ ने जान दे दी है। और जब एपी मुझे ये बता रहा था तो उसकी आंखों में मैंने बहुत दर्द देखा। मुझे लगा कि तुमसे ज्यादा मेरी जरूरत उसे है। फिर दोस्तों यहाँ जैक भी उसकी फीलिंग समझ जाता है। जॉनी कहती है लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा प्यार रहेगा। इतना कहकर वो उसके गाल को चूमती है, लेकिन इसी बीच वो उसी गैस टैंकर से टकराने वाले होते हैं, जिससे जैक पिछली बार भी टकराने से बाल बाल बचा